हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो बेसिकली आज जो वीडियो है वो एग्री स्टैक एक नया कॉन्सेप्ट आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और किसानों के लिए ये योजना है। तो इसके जो कैंप है वो गाँव में लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब हरियाणा ही रह गया है जिसमें ये स्कीम अभी जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो अभी इनके रजिस्ट्रेशन होंगे, फार्मर रजिस्ट्री हम कहते हैं उनको। तो वो बेसिकली अभी 3 जिलों में शुरू हुए थे अभी 4-5 दिन पहले, और अब बाकी पूरे हरियाणा में शुरू हो रहे हैं। तो कल भी कैंप है। तो लेकिन क्या है कि ट्रेनिंग वैसे हुई थी, तो फिर भी उसके बाद भी बहुत से, मुझे पता है कि बहुत से लोगों के डाउट क्लियर नहीं होंगे कि करना क्या है, कैसे काम होगा। तो मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताऊंगा कि इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको वेबसाइट का पता होना चाहिए। तो आप सिंपली कुछ नहीं, आपको ये लिख देना है एग्री स्टैक। ठीक है, ऐसा सर्च कर दो बस, क्योंकि पूरे देश में जितने भी हैं सबका अलग अलग है, थोड़ा सा फर्क है। जैसे ये हरियाणा के ऊपर आ गया, ठीक है, इसमें HRFAFR है। ठीक, ऐसे महाराष्ट्र का MH है, ऐसे यूके का यूके है, उत्तराखंड का। तो हरियाणा का सबसे ऊपर है, ये वाला ऑप्शन क्लिक कर दो। ये वेबसाइट है हरियाणा के लिए। यहाँ पे आप आ जाओगे। अब यहाँ पे क्या है, ऑफिशियल लॉगिन है, फार्मर लॉगिन है। तो बेसिकली मैं ऑफिशियल लॉगिन से बताऊंगा कि जो कैंप लगेंगे उसमें जो ऑफिशियल जिनकी आईडी बनी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इन दोनों के साथ उसमें ये चलेगी योजना। तो जो आईडी बनाई है तो वो यहाँ पे आपको यूज करनी है। तो बेसिकली मेरी भी आईडी बनी, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हूं, और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है आप लोगों के तरीके से ट्रेनिंग, कि आपको करने में दिक्कत ना आए। इस वीडियो का उद्देश्य यही है। तो बेसिकली मेरी वीडियो जो आएगी तो इसको आप शेयर जरूर कर देना, अपने जो भी ग्रुप वगैरह हो, सभी लोग देख लेंगे अच्छे से, काम करने में शायद दिक्कत नहीं आएगी। मैं बिल्कुल ब्रीफली बता देता हूँ। देखो, इसमें जो ऑप्शन है, दो चीजें ध्यान दे लेना। आपके पास जैसे ही आपकी डिपार्टमेंट ने आईडी बढ़ाई, तो आपके पास एक यूजर आईडी का मैसेज आया होगा और एक पासवर्ड का मैसेज आपके पास आया होगा। मैं डिटेल से बताऊंगा, वीडियो लंबी हो सकती है। तो आपके पास आया होगा, उसमें यूजर नेम में कुछ मिलेंगे आपको लिखा हुआ, और पासवर्ड में कुछ डिजिट और वो लिखे मिलेंगे। लेकिन जो पासवर्ड आया है वो आपको जैसे ही आप लॉगिन करोगे यहाँ पे डाल के, आईडी आईडी की जगह आप चाहे अपना मोबाइल नंबर डाल लो यहाँ पे, चाहे अपने ईमेल डाल लो, चाहे आपके पास जो मैसेज में यूजर आईडी बन के आई है वो डाल लो। तीनों में से कोई एक चीज डाल देना। पासवर्ड जो है वो डाल देना, ये कैप्चा है ये डाल देना, और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, ये है। जैसे ही करोगे, तो फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो सबसे पहले आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए कहेगा। तो पासवर्ड चेंज में आपको जो पासवर्ड आपके पास है वो ओल्ड पासवर्ड, वो डाल के नए पासवर्ड मान लेना जो आपको याद रहे, क्योंकि वो जो आया वो तो एक वन टाइम कह सकते हो, ओटीपी भी आएगा आपके नंबर पे। तो वो पासवर्ड चेंज कर लेना। पासवर्ड चेंज करके फिर दोबारा सामने आपका यही ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको नए पासवर्ड और आईडी डाल के, कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। तो मैंने अपना चेंज कर लिया था दिन में ही। तो अब मैं यहाँ पे अपनी आईडी यानी कि मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ये कैप्चा डाल के लॉगिन कर देता हूँ। देखो आप भी कर लेना लॉगिन, यहाँ से कोई ऐसा कुछ खास नहीं है। अब देखो, जैसे ही मैंने इसमें पासवर्ड आईडी डाला, ठीक है, तो उसके बाद मेरे पास ओटीपी आ गया। अब ओटीपी यहाँ पे डालना है, ओटीपी डालने के बाद ही लॉगिन होगा। ऐसे ही पटवारी की जो आईडी है वो खुलेगी, ऐसे ही एग्रीकल्चर वाले हैं जो उनकी आईडी खुले, दोनों का सेम प्रोसेस है। सबके पास आईडी बन चुकी है, अपने मोबाइल नंबर से आपके पास मैसेज आ चुका होगा, अगर आपके डिपार्टमेंट ने बना दी है आईडी तो। अगर नहीं बनाई है तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस तरीके से खुल जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो मतलब ना हो दिखाने लायक। यहाँ पे सबसे पहले हरियाणा स्टेट है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा गुड़गांव, यहाँ पे क्लिक करोगे आगे तहसील आ जाएगी। ये वो है जो आपको अलॉट की गई है। यहाँ पे वो चीज दिखाई देगी जो गांव आपको अलॉट किया गया, यानी कि जो आईडी मैंने खोल ली है मेरी खुद की, तो मेरे को ये गांव यहाँ पे अलॉट किए गए, 4 गांव। ठीक है, गांव के नाम आ जाएंगे, बस इतना ही है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। मेन काम आपका होना इधर, ये वाला जो ऑप्शन है, ये लगा देता हूँ। ये जो ऑप्शन है आपका, ये फार्मर रजिस्ट्री, मेन काम आपका यहाँ पे होना है। दूसरी बात, आपको जो मुझे डिपार्टमेंट वालों ने मुझे बताया, मेरे जो अधिकारी हैं, कि भाई एक ऑपरेटर भी साथ होगा टीम में, 3 बंदों की टीम होगी, ऑपरेटर, एक एग्रीकल्चर का और एक पटवारी। तो ऑपरेटर का काम है वैसे, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि कैसे काम करना है। तो यहाँ पे आपको फार्मर रजिस्ट्री यहाँ पे करनी है। बाकी तो चीजें हैं कि आपने जो काम किया वो सब चीजें हैं। और एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, जो ट्रेनिंग में मुझे भी बताई गई है, आप सबने भी सुना होगा। अभी फिलहाल जो ये चला है सिस्टम, इसमें केवल आप एक जो गांव है, जो बंदे का है, वो ही ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बंदा, भाई उन्होंने कहा था भी, मैंने करके नहीं देखा है। उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी बंदे की फाजिलपुर में जमीन है, फाजिलपुर का वो रहने वाला है, और उसकी जोड़ियावास में भी जमीन है, ये वाला जो काम है, तो आप केवल फाजिलपुर की ऐड कर सकते हो, जोड़ियावास की नहीं कर सकते। ऐसा उन्होंने कहा था कि इस स्टेज पे अभी जो चला है पोर्टल। और उन्होंने ये भी कहा था कि आगे आने वाले टाइम में आप पूरे
जितने भी गांव है सभी की, चाहे वो स्टेट में हो चाहे अदर स्टेट में, वो कर पाओगे। लेकिन वो क्या था, ये सेकंड वर्जन में होगा। लेकिन अभी हम करके देखेंगे कि हो पाता है दूसरे गांव का, नहीं, बाकी एक गांव का तो हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर कर लेना। अब करते हैं फार्मर रजिस्ट्री। देखो, अब आ जाओ, सबसे पहले फार्मर रजिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा फार्मर रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड फार्मर जो आपने रजिस्ट्रेशन की उनकी लिस्ट, ये उनका ड्राफ्ट के तौर पे यानी कि सेव एज कर, और ये प्रिंट एनरोलमेंट किसी का प्रिंट करके देना है उस चीज की ऑप्शन है यहाँ पे। तो हमें बेसिकली सबसे पहले क्या करना है, हमें करना जी फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो क्लिक कर देते हैं फार्मर रजिस्ट्रेशन पे। अब देखो, आपको यहाँ से शुरू करने से पहले दो चीजों का ध्यान रखना है। आपके पास सबसे पहले जिस भी किसान का आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उस किसान का आपके पास सबसे पहले तो आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड, आधार नंबर, नंबर ही भी चलेगा, जरूरी नहीं कि आपके पास पूरा उसको हार्ड कॉपी लेके आए, वो फोन में भी है तो भी चल जाएगा आधार नंबर। दूसरी बात, उसके साथ लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी जाएगा। अगर वो नहीं है तो बायोमेट्रिक से कर सकते हो, लेकिन बायोमेट्रिक की मशीन आपके पास मिलेगी नहीं, तो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बचता है, ओटीपी। अगर किसी किसान के आधार नंबर में, आधार कार्ड में अगर किसी का मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो उसका आप यहाँ पे अभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिना ओटीपी के ये प्रोसेस आगे नहीं होगा। तो ये सबसे मैंडेटरी है। दूसरी बात, अगर उनके पास आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है, उसके पास ओटीपी वाला मोबाइल भी वो ले रहा है, चाहे कहीं भी ओटीपी बताने में सक्षम है, तो ठीक है। दूसरी चीज क्या रखनी है, उसके पास लैंड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जमीन के कागजात। उसमें चाहे आपके पास जमाबंदी हो, चाहे उसके पास मेरी फसल मेरा ब्यौरा हो, लेकिन उसके साथ साथ पटवारी भी रिकॉर्ड लेके आएगा। और उसको जब वो जो बताएगा कि भाई, कोई कहते हैं कि मेरे जी मेरा तो 5/25 यानी कि 5 मुस्तिल, 5 उसका क्या बोलते हैं इसको, खतो मुस्तिल बोलते हैं, मुरब्बा, 5 मुरब्बा का 25 मुस्तिल है मेरा, 5/25 है, वो कहे जी मेरा है। तो वो पटवारी वेरीफाई करेगा ये सही बता रहा है, ऐसा नहीं कि कभी वो किसी और की चढ़वा जाए अपने इसके ऊपर पोर्टल पे। तो ये चीज आपको देखनी है कि वो जो रिकॉर्ड दिखा रहा है वो सही है कि गलत है। ऐसा ना हो किसी और के वो कहते जी मेरी है, तो क्योंकि एक ही नाम के वो मिल सकते हैं, तो वो चीज भी ध्यान रखनी है, उससे भी आप वेरीफाई कर पाओगे, बाकी पटवारी के पास भी रिकॉर्ड मिलेगा। ठीक है जी। तो इसमें आप सबसे पहले आधार नंबर डालते हैं। तो मेरे पास एक, ये मान लो कि बिल्कुल जिसको मैं जानता हूं उसका आधार नंबर मेरे पास है, जिसके बारे में मुझे पता है, तो मैं उसका करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, और सबसे पहली बात ध्यान रखना, 16 मिनट का देखो ये सीजन एक्सपायर, ये भी ध्यान रखना है। ये 28 मिनट के आसपास का जो है, 28 है पता नहीं 25 है, शायद 25 मिनट का ही है, 24 मिनट का। इसमें आपको ये काम पूरा करना है, वरना ये लॉग आउट हो जाएगी। ठीक है, तो आधार नंबर यहाँ पे डाल के अगला प्रोसेस करते हैं। आधार नंबर डाल दो यहाँ पे। एक बात और, जैसे आप आधार नंबर यहाँ पे फिल करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। आपको आधार नंबर डाल के कहीं भी साइड में यहाँ पे क्लिक टिक कर दो, बस इससे बाहर कहीं भी टिक कर दो, ओटीपी चला जाएगा। और ओटीपी अब यहाँ पे डालना है, यहाँ पे ओटीपी बंदे के पास आ गया, ओटीपी डालते वेरीफाई कर देना। तो मैं ओटीपी डाल के वेरीफाई कर देता हूँ। अब देखो अगली चीज क्या आई, ओटीपी वेरीफाई हो चुका, यहाँ पे वेरीफाई आएगा। अब ये कह रहा है कि मोबाइल नंबर डाल लो और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, डालनी है डाल दो, नहीं डालनी मत डालो, जिसके पास अवेलेबल हो वो डलवा देना, वरना ये ऑप्शनल है। लेकिन मोबाइल नंबर मैंडेटरी। अब ध्यान रखना ये मोबाइल नंबर कौन सा होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं आधार कार्ड में, मान लो ये आधार कार्ड जिसका है, हो सकता है उसका ओटीपी उसके बच्चे के पास जाता हो, लड़के के पास, लड़की के पास, है खुद का नंबर ना हो, उस टाइम पे आधार में दूसरा डलवा दिया हो। अब यहाँ पे वो मोबाइल नंबर उससे पूछना है कि भाई वो मोबाइल नंबर बताओ आप किसान से, जिससे आपको इस जो ये प्रोसेस हो रहा है इसका लिंक करना है, यानी कि सारा प्रोसेस आगे उसी मोबाइल नंबर के थ्रू होगा। तो वो मोबाइल नंबर डालना जो किसान का खुद का हो, या वो किसान कहे जी हाँ ये डाल दो। ठीक है, जरूरी नहीं कि आधार वाला ही डालो, वो दूसरा भी हो सकता है। तो ये आपको उसको बता देना है कि इसी मोबाइल नंबर ऐसा बताना जो आपका चलता हो, आगे आप यूज में रखोगे। तो वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के आगे बढ़ते हैं। मोबाइल नंबर डाल के बस यहाँ पे साइड में क्लिक कर देना, कहीं भी आगे प्रोसेस हो जाएगा। अब जैसे ही मोबाइल नंबर डाला, एक ओटीपी और गया है, वो तो क्या था, उससे पहले था आधार का ओटीपी, अब है मोबाइल नंबर का ओटीपी। मोबाइल नंबर जो डाल रहा है उसी का है वो, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर देना है। अब देखो यहाँ पे कुछ डिटेल्स है जो आधार कार्ड से अपने आप आ गई है। ठीक है, फैच होके वहां से आ गई है, उस नाम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एज, और ये हमें बतानी है। फार्मर का लोकल नेम इन लोकल लैंग्वेज। ठीक है जी, ये तो था आधार कार्ड में। फार्मर का नाम लोकल लैंग्वेज में क्या है वो बताओ, ये सेम डाल देना जो आधार कार्ड में हो। ठीक है, उर्फ उर्फ मत लगाना कि भाई फलाना उर्फ उर्फ, ये उर्फ उर्फ यूज मत करना। जो उसका एक्चुअल में नाम आधार कार्ड में वही डाल देना। उसकी कास्ट बतानी है। यहाँ पे जो उनके आइडेंटिफायर नेम इन लोकल लैंग्वेज रिक्वायर्ड। अब देखो यहाँ पे
वैसे तो वो नहीं लगा स्टार, तो अगर आपको डालना है डाल दो, नहीं डालना मत डालो। ऐसे सेम यहाँ पे है। ये बेसिकली उसके लिए भी हो सकता है कि भाई किसान को लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, गांव वाला नाम, लेकिन ऐसा अलग मत डालना, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि अभी इसके बारे में है नहीं, पता नहीं क्या है चीज है ये। तो आधार कार्ड वाला चीज है, डाल दो मत डालो, ये मैंडेटरी नहीं, ना ये मैंडेटरी ना ये मैंडेटरी। बाकी मैं कहूंगा यहाँ पे किसान का वही नाम डाल देना। ठीक है। आइडेंटिफायर नेम, ये जो यहाँ पे इनके पिता का नाम आया था वही चीज यहाँ पे डाल देनी है। सन ऑफ यहाँ से चेंज भी कर सकते हो आप, केयर ऑफ या कुछ और, उसका कोई गोद ले रखा हो तो यहाँ से चेंज कर लेना, हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाली चीज वही डालनी है, यहाँ फोटो आ जाएगा, आगे उसका एड्रेस वगैरह है। और अगर वहां पे जो नाम डालोगे ना वो अगर सेम टू सेम है तो वहां पे आएगा मैच स्कोर 100, अगर अलग हुआ तो आएगा 0। तो वो देख लेना ऊपर जो मैंने बताया लोकल लैंग्वेज वाला। अब यहाँ पे उसके एड्रेस के बारे में है, जो एड्रेस आधार कार्ड में वो यहाँ पे उठा लिया। अब यहाँ पे आपको एड्रेस उसका जो लोकल लैंग्वेज में पूरा डाल देना यहाँ पे, क्योंकि ये तो बहुत कम है, तो यहाँ पे भर देना उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो भर देना, तहसील विलेज जो है, पिन कोड। फिर कह रहा है इंसर्ट लेटेस्ट रेजिडेंशियल एड्रेस, अगर वो उसका सेम ही है तो ठीक है, वरना अगर उसका कुछ बदल गया, क्योंकि ये तो वैसा था, अगर उसका कुछ बदल गया तो यहाँ पे टिक करके दूसरा भर दें, जैसे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और अपना परमानेंट एड्रेस वही चीज है यहाँ पे। ठीक है। बाकी मोस्टली का सेम ही मिलेगा, किसी का अलग हो तो यहाँ पे इंसर्ट करके भर देना। तो मैं ये भर के आगे चलता हूँ। उसके बाद लैंड ओनरशिप, मेन बात है लैंड ओनरशिप की, ये तो बेसिक चीजें सब कर लेंगे। अब देखो लैंड पे क्या है, फार्मर टाइप, क्योंकि ये जैसा आपको पता होगा ये स्कीम केवल ओनर के लिए है, इसमें कोई टेनेंट वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है, केवल आप ओनर की आईडी बना सकते हो, जो मालिक है खुद कास्ट जिसको हम बोलते हो उसकी आईडी बना सकते हो। तो यहाँ पे केवल और केवल ओनर का नाम है, कि लैंड टाइप क्या है, ओनर, मालिक है खुद का। ठीक है। तो ये क्लिक कर दो यहाँ पे। अब ये पूछेगा लैंड ओनिंग फार्मर, मतलब कि भाई ऑक्यूपेशन, यानी कि वो काम क्या करता है, तो सीधी सी बात है, ज्यादातर तो मोस्टली किसान ही है। तो इसका मतलब क्या है, किसान जो अपनी खुद की जमीन का उसके ऊपर खेती कर रहा है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे आप टिक कर देना इसको, और उसके बाद इसकी जो जमीन है उसकी डिटेल आएगी। अब देखो जो उसका नाम था, अगर यहाँ पे हम फैच लैंड डिटेल्स करते हैं तो कुछ चीजें हो सकता है निकल के आ जाए, ठीक है जी, और हो सकता है ना भी आए। तो वो दोनों चीजें हैं, वहां पे आपको ये देखो पूरी डिटेल है, ये सब कुछ वेरीफाई वगैरह सब कुछ होना है, ये पूरा मेन काम ये है उसका। तो अब चलो इसको करते हैं, तो फैच लैंड डिटेल पे क्लिक करते हैं। तो देखो जैसे ही फैच लाइन डिटेल पे क्लिक करेंगे तो देखो एक आएगी विंडो, यहाँ पे देखो पूछ रहा है ये सारी चीजें, था कि ये पूछ रहा है कौन से गांव में जमीन है जिस किसान की हम भर रहे हैं, तो फाजिलपुर बादली। अब यहाँ पे पूछेगा सर्वे नंबर और सब सर्वे नंबर। सर्वे नंबर जो आपका बोलते हैं मुरब्बा नंबर, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे गांव में मुरब्बे होते हैं, 50 60 70, वो जितना बड़ा गांव उतना लंबा हो सकता है। तो आपको यहाँ पे डाल देना, तो जैसे मैं इनका डाल लूँ, अगर एग्जाम्पल के लिए मैं डाल देता हूँ 4। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर डालना चाहें सब सर्वे नंबर इनका अगर पता है, यानी कि जो मुश्तिल नंबर है जिसको, वो भी डालना चाहते हो तो वो भी डाल दो, नहीं डालोगे तो 4 के जितने होंगे सारे आ जाएंगे। तो चलो हम बिना डाले देखते हैं। ठीक है। तो सबमिट करता हूं मैं। और एक चीज और ध्यान रखना, अभी ये अपने आप ही लॉग आउट हो गया था, तो लॉग आउट होने के बाद मैंने दोबारा लॉग इन किया तो जो डिटेल मैंने किसान की भरी थी वो सब खत्म हो गई, दोबारा से भरना पड़ेगा, ये चीज भी एक ध्यान रखना। लॉग आउट हो गया पूरा भरने से पहले तो ये मान लेना जो आपने भरा है वो सब 0 है, दोबारा से शुरू होगा। अभी ये लॉग आउट हो गया तो दोबारा कर रहा हूँ मैं इसको। तो देखो हम कहाँ तक आ गए थे, हम यहाँ पे आ गए थे। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे सर्वे नंबर में पूरा डालना है आपको, यहाँ पे नहीं डालना कुछ भी। जैसे मैंने डाला 4 ये आपका /12, तो यहाँ पे इसमें जो मालिक है उन सब के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो अब यहाँ पे ये सारे मालिक है इसमें, मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। कोई भी किला नंबर आप डाल के देख लो, जैसे कि मान लो चलो ये डाल रहे हो आप, तो मैं कह देता हूँ जी 4/5, ये देख लो। चलो इसमें देखो, अभी चलो ये लोड होने में टाइम लगेगा, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा। जैसे 5/12 ऐसे देख लो। चलो अभी ये वही उठा रहा बार बार, क्योंकि वो एक बार मैंने वो कर दिया था। अगर मैं दोबारा से जाऊं तो दोबारा देखो, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे मैंने डाल दिया 5/12। ठीक है जी, सबमिट। अब देखो ये कोई है, तो ऐसे आपको करना है। अब आपको देखना है कि ये किसका है, तो आपको ये कहेगा बंदा जी मैं हूँ इसका मालिक, तो वो देख लेगा। वैसे तो जॉइंट मिलेंगे, मोस्टली जो है जॉइंट खाता मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो एक कोई। ठीक है। जैसे मैं इसको कर दिया, अब इसमें देखो इसके जितने भी खेत इस गांव में जहां जहां भी जमीन है वो सारी आ जाएगी टोटल। ठीक है जी, टोटल आ जाएगा, आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी बारी बारी वो ये ऐसे, और इसका जितना हिस्सा वो भी आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से।
और यहाँ पे सबमिट कर देना। तो ये इसका है नहीं तो मैं इसका नहीं करूँगा, जिसका था मैं उसी का करूँगा। तो मैं जिसका था उसी का कर देता हूँ, यहाँ पे निकाल के और यहाँ भर देता हूँ मैं, जैसे कि 4 ऐसे करके एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा था। ये अब देखो इसका जितना भी जिस जिस खेत में इसका हिस्सा है वो अपने आप आ जाएंगे। आपको सिर्फ एक कोई भी मुरब्बा डाल देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे सेलेक्ट 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 सेलेक्ट, ठीक है। इसका जितना हिस्सा बनता है ये देखो यहाँ पे आ गया। इधर स्क्रॉल करके देख लो इसको, यहाँ पे हेक्टेयर में आएगी निकल के, अपने आप आ जाएगा, आपको कैलकुलेट नहीं करना। तो ये इसके सारे आ गए अपना, बस इतना काम है। और यहाँ पे नीचे अब सबमिट कर दो इसको। अब क्या है, अब पटवारी का काम है क्या। अब यहाँ पे आ गया, आपने देख लिया भाई, पोर्टल ने जो दिखाया दिखा दिया, लेकिन हो सकता है पोर्टल पे मिस्टेक भी हो। तो अब पटवारी देख लेगा कि हाँ भाई ये जो किले आए हैं, क्या ये किले में इन बंदे का नाम सही आ रहा है, ये जो है उसका आ रहा है नहीं आ रहा। तो पटवारी इसको करेगा, और अगर ये सही है सब कुछ तो आपको क्या करना है, ये टिक करके ये वेरीफाई ऑल लैंड इसको क्लिक करना है। जैसे आप करोगे वेरीफाई ऑल लैंड, यहाँ पे टिक होके आ जाएंगे और यहाँ पे टोटल लैंड आ जाएगी यहाँ पे हेक्टेयर में, ठीक है जी। टोटल इसकी इस गांव की आ जाएगी, ठीक है। और अब देखते हैं कि अगर मान लो अगर आपको इसी बंदे की दूसरे गांव में जमीन हो, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे दूसरा गांव सेलेक्ट कर लो, जैसे मैं ताजनगर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पे डाल के वो कर लेना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये है कि अगर इस बंदे की जो ये 4 इस आईडी में 4 गांव, अगर इन्हीं में से किसी दूसरे गांव में जमीन है तो आप कर पाओगे। लेकिन इनमें से किसी गांव में आई नहीं है, तो फिर जब दूसरा कोई गांव, इन 4 के अलावा कोई गांव जिसमें इसकी जमीन है, तो फिर उसको उस गांव में जब कैंप लगेगा या उस गांव में जिसकी आईडी है उसके पास जाना पड़ेगा और वहां पे अपना ऐड करवाना पड़ेगा। अगर इन्हीं 4 में से है दूसरा गांव तो कर सकते हो यहीं पे, नहीं है तो जिस गांव में दूसरा जो बचा उस गांव में जब कैंप लगेगा या उस गांव का जो भी पटवारी या एग्रीकल्चर का है उसके पास जाके वहां पे करवाना पड़ेगा इसको वो ऐड। यहाँ पे इन 4 गांव में से किसी में भी हो पाएगी, ठीक है जी। इतना हो गया। अब आगे देखो सोशल रजिस्ट्री डिटेल्स, सेलेक्ट सोशल रजिस्ट्री लिंकअप टाइप क्या है। अब भाई राशन कार्ड या फैमिली, इनमें से कोई एक चीज आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि किस चीज से लिंक करना चाहते हैं। तो राशन कार्ड अगर बंदे के पास अवेलेबल है तो ये क्लिक कर लो। फैमिली डीबी मतलब डेट बर्थ है या क्या है देखेंगे क्लिक करके, तो वो है, तो उसके पास वो होना चाहिए। जैसे मैंने अगर फैमिली मेंबर आईडी यहाँ पे दिखा रहा है, तो जो भी सिलेक्ट करोगे उसका नंबर मांगा, जैसे आधार कार्ड राशन कार्ड कर दिया, राशन कार्ड का नंबर बताओ, ठीक है। वैसे इस पे स्टार नहीं लगा, देखो यहाँ पे स्टार नहीं है, तो हो सकता है इसके बिना भी काम चल जाए। और ऐसे ही ये फैमिली डीबी है तो फैमिली आईडी जो है वो डालनी पड़ेगी यहाँ पे, उससे लिंक हो जाएगा। लेकिन ये शायद मैंडेटरी नहीं है, तो आप करना चाहो कर देना, नहीं करनी मत करना। यहाँ पे एग्री पे क्लिक जब ही होगा जब ये आप करोगे। देखो अभी इसके बाद ये यहाँ पे नहीं आ रहा ऑप्शन, ठीक है, ये देखो। तो यहाँ पे आपको डाल देना कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल हो। वैसे मैंडेटरी नहीं है, तो हो सकता है किसान के पास अवेलेबल ना हो, तो ये तो मंगवा लेना या फिर भाई जो भी आपको देखना पड़ेगा उस टाइम पे। तो अब भाई यहाँ पे एक समस्या आ रही है कि फैमिली आईडी में फैमिली आईडी नंबर डाल रहे तब भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी डालने से कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक ये नहीं खुलेगा फार्मर कंसेंट, ठीक है, कंसेंट मतलब कि किसान इस चीज के लिए एग्री है कि उसके आधार कार्ड का यूज है जो इसके वेरिफिकेशन के लिए किया जाए, मैं सहमत हूँ इस चीज से, जब तक ये नीचे सेव है और सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है जी। तो ये चीज यहाँ पे होनी जरूरी है। ये फैमिली आईडी मैंने डाल लिया, आधार कार्ड डाल दिया, उससे भी ये ऑप्शन नहीं खुल रहा है, ठीक है जी। तो पता नहीं अब इसमें इशू यहाँ पे क्या आएगा, मैं पता करूंगा उसके बाद इस पे आगे बता पाऊंगा। देखो हो गया, वो बिना डाले हो जाएगा। ऊपर एक एरर आ रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो एरर हट गया। वो जो नाम वाला था लोकल नाम वाला उसमें एरर आ रहा था, तो वो नाम मैंने हटा दिया वहां से, तो खुल गया। अब यहाँ पे देखो ये फैमिली आईडी या ये डालने की जरूरत नहीं, कोई है डलवाए तो डाल देना, वरना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये एग्री करके यहाँ पे क्लिक करके सेव कर देना है यहाँ पे आपको, ठीक है। सेव करते ही आपका काम हो जाएगा। तो मैं जैसे सेव कर देता हूँ, अब जैसे सेव करोगे तो लास्ट में आएगा ओटीपी से ई साइन करना, ये लास्ट स्टेप है इसका। आधार कार्ड का कंसेंट इसने दिया है तो आधार कार्ड से ई साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे वो ओटीपी करके क्लिक ऑटोमेटिक आएगा और यहाँ प्रोसेस टू ई साइन पे क्लिक कर दो और ओटीपी आएगा वो डाल देना। अब ये देखो यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आधार नंबर डालना है और सेंड ओटीपी क्लिक करना है और आपका काम हो जाएगा यहाँ से। तो इसका आधार नंबर किसान का दोबारा डालो और ओटीपी डाल लो। तो ओटीपी आ गया, ओटीपी डाल के और यहाँ पे वेरीफाई क्लिक ओटीपी करना है और उसके बाद आपकी आईडी जनरेट मैसेज भी आ जाएगा और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आ जाएगा।
अब देखो यहाँ पे आ गया है योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली, इनरोलमेंट आईडी, ये आईडी उस किसान की बन चुकी है। अब जैसे ही वो किसान इस आईडी से कभी भी लॉगिन करेगा, क्योंकि आपने लॉगिन करते टाइम देखा होगा एक ऑफिसर लॉगिन था, एक फार्मर लॉगिन था, तो फार्मर लॉगिन में अब किसान इस आईडी से लॉगिन कर पाएगा और उसमें जो भी कुछ वो करना चाहता है वो कर देगा। उसकी वेरिफिकेशन आएगी शायद डिपार्टमेंट के पास ही, वेरीफाई डिपार्टमेंट करेंगे, उसके बाद ही उसकी जो भी चीजें वो करेगा वो अप्रूवल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक रजिस्ट्रेशन कर दिया। उसके बाद अब ये रजिस्टर्ड फार्मर लिस्ट है, इसमें हम चेक करेंगे तो यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा भाई, ये रजिस्ट्रेशन हुआ है। प्रिंट करना है इसका तो यहाँ से आ जाएगा जी, इसका भी लेवल चेक कर लेते हैं पर लास्ट में। अब ये देखो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देना है, जो पटवारी के पास कैसे जाता है 30% तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैच की दिक्कत है 30% से ज्यादा इशू है तो पटवारी के पास जाएगा, वो उससे भी ज्यादा इशू है तो फिर गिरदावर के पास जाता है। तो यहाँ पे देखो नेम मैच स्कोर में ये 72 आ रहा है इसका स्कोर, तो मेरे हिसाब से इसके पटवारी की वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं आएगी। लेकिन अगर यही स्कोर इसका 60 होता तो फिर शायद ये वेरिफिकेशन पटवारी के पास सेंड हो जाती, पटवारी फिर अपनी आईडी से उसको वेरीफाई करता। चलो ये तो बाद की बातें हैं। बाकी मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है उसका स्कोर होना, कि उसका स्कोर कितना आएगा, वो तो उसका जो नाम रिकॉर्ड में और उसमें है वो उसी हिसाब से उठाएगा। तो यहाँ से आप चेक कर पाओगे कि कितनी आईडी आपने जनरेट की है। यहाँ पे विलेज वाइज ऑप्शन है, फार्मर टाइप हर तरीके से ऑप्शन है, यहाँ पे डेट से भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये थी वीडियो, मेरे हिसाब से अब आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, और समझ गए हो तो एक बार कृपा करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने जितने भी ग्रुप है कर्म जो भी इसमें काम करने वाले हैं। और वैसे स्पेशली वीडियो ये मेरा चैनल इस टाइप का है नहीं, जॉब का चैनल है, तो लेकिन फिर भी ये वीडियो मैंने बना दी ताकि अपने जो साथी कर्मचारी जो इस काम में जुटेंगे उनको इस तरह की दिक्कत ना आए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ हो।